हेलो दोस्तों, हम आपके हैं कौन एक भारतीय हिंदी फिल्म जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 को सिनेमाघर में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उस समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। अपने 29 साल कर लिए हैं पूरे। फिल्म जिसे देखकर हर परिवार खुश हो गया था। फिल्म का कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो उस समय लोगों की जुबान पर न चढ़ा हो। एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म में एक हंसी माहौल का माहौल था और इसी हंसी हंसी में फिल्म ने उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का इतना क्रेज़ था कि लोग गाँवों से ट्रैक्टर ट्राली में भर भर कर आते थे। उस समय सिनेमा हॉल में टिकटों का मिलना मुश्किल हो जाता था। एक शो नहीं देख पाने के कारण लोग दूसरे शो तक सिनेमा हॉल में ही बैठे रहते थे। ऐसा था फिल्म का जुनून। कहानी प्रेम और निशा माधुरी दीक्षित की कहानी है। दोनों चुलबुले हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है। प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश यानी मोनीश बहल को उनके चाचा कैलाशनाथ यानी आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजों के साथ उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका सहाने का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक झोंक मजाक और शरारत का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। वह अपने सरल निर्मल एवं स्नेही स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद जब वह गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के समारोह में भाग लेने आई अपनी दीदी के ससुराल आ जाती है और बच्चे के जन्म तक वहीं रहती है। इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां लेकर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बताता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वरूप वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट भी करती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने का उत्सुक पूजा फ़ोन उठाने की जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अस्पताल में पूजा की मौत हो जाती है। पूजा की मौत के बाद सबको राजेश और उसके पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र में राजेश कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में घिर जाता है किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए भी तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि वे उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए हाँ कह देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि गलती से उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे यह भी पता होता है कि उसका यह निर्णय उन्हें भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं को बलि देने पर तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात के साथ निशा के घर पहुंचता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लौटाना चाहती है। निशा हार को लपेटकर एक पत्थर के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास में क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह कराने का प्रस्ताव रखता है। सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है।